अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। योग द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के विभेद को जानना। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इनका 3 खंडों में संपादन किया गया है। प्रथम खंड के 6 अध्यायों में कर्मयोग का वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में भक्ति की महिमा और भक्ति को पोषित करने का वर्णन हुआ है। यह भगवान के ऐश्वर्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। तीसरे खंड के 6 अध्यायों में तत्वज्ञान पर व्याख्या की गई है। यह तीसरे खंड के अध्यायों का प्रथम अध्याय है। यह 2 शब्दों क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ शरीर का ज्ञाता से परिचित कराता है। हम शरीर को क्षेत्र के रूप में और शरीर में निवास करने वाली आत्मा को शरीर के ज्ञाता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यह एक सरलीकरण है क्योंकि क्षेत्र का अर्थ वास्तव में अधिक व्यापक है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और माया, प्राकृत शक्ति के अन्य सभी घटक भी सम्मिलित हैं, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। व्यापक ज्ञान के आधार पर देह के क्षेत्र में आत्मा को छोड़कर, जो कि शरीर की ज्ञाता है, हमारे व्यक्तित्व के सभी पहलू सम्मिलित हैं। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोकर खेती करता है, इसी प्रकार से हम अपने शरीर को शुभ विचारों और कर्मों से पोषित करते हैं और परिणाम स्वरूप अपना भाग्य बनाते हैं। महात्मा बुद्ध ने यह व्याख्या की है, हम जो सोचते हैं वही हमारे सामने परिणाम के रूप में आता है। इसलिए हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। महान अमेरिकी विचारक राल्फ वाल्डो हमरसन ने कहा है, विचार ही सभी कर्मों का जनक है। इसलिए हमें शुभ एवं उचित विचारों और कर्मों से अपने शरीर को पोषित करने की विधि सीखनी चाहिए। इसके लिए शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के भेद को जानना आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण इस अंतर के विस्तृत विश्लेषण की ओर ले जाते हैं। वे प्राकृत शक्ति के उन तत्वों की गणना करते हैं जिनसे शरीर के क्षेत्र की रचना होती है। वे शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों जो भावनाओं, मत, दृष्टिकोण के रूप में उदय होते हैं का वर्णन करते हैं। वे उन गुणों और विशेषताओं का भी उल्लेख करते हैं जो मन को शुद्ध और उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। ऐसे ज्ञान से आत्मा के ज्ञान की अनुभूति करने में सहायता मिलती है जो शरीर की ज्ञाता है। तत्पश्चात इस अध्याय में भगवान, जो सभी प्राणियों के शरीर का ज्ञाता है, का अद्भुत वर्णन किया गया है। भगवान विरोधी गुणों के अधिष्ठाता हैं, अर्थात वे एक ही समय में विरोधाभासी गुणों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक हैं और सभी के हृदयों में निवास करते हैं। इसलिए वे सभी जीवों की परम आत्मा हैं। आत्मा, परमात्मा और भौतिक शक्ति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे यह व्याख्या करते हैं कि जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्मों के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है और पूरे संसार में इनके कारण और परिणाम के लिए कौन अत्यधिक उत्तरदायी है। वे जिन्हें इनके भेद का बोध हो जाता है और जो भली भांति कर्म के कारण को जान लेते हैं, वही वास्तव में देखते हैं और केवल वही दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। वे सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं और इसलिए वे मानसिक रूप से किसी को अपने से नीचा नहीं समझते। वे एक ही प्राकृतिक शक्ति में स्थित विविध प्रकार के जीवन रूपों को देख सकते हैं और जब वे सभी अस्तित्वों में सामान्य आध्यात्मिक आधार को देखते हैं, तब उन्हें ब्रह्मा की अनुभूति होती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे केशव,
मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 2। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र, कर्म क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो इस शरीर को दोनों का सत्य जानने वाले ऋषियों के माध्यम से जान जाता है, उसे क्षेत्रज्ञ, शरीर का ज्ञाता कहा जाता है। अर्थात श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच भेद के विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं। आत्मा दिव्य है। यह न तो खा, देख, सूंघ, सुन और स्वाद ले सकती है और न स्पर्श कर सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से यह इन सब क्रियाकलापों को शरीर, मन और बुद्धि के यंत्र के माध्यम से करती है, जिन्हें कर्म क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। आधुनिक विज्ञान में हमें ऊर्जा शक्ति का क्षेत्र जैसे शब्द मिलते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है जो शीघ्र बिजली का उत्पादन करता है। आवेशित बिजली के चारों ओर बल क्षेत्र है और शरीर मनुष्य के कर्मों का पात्र है, इसलिए इसे क्षेत्र, कर्म क्षेत्र कहा जाता है। आत्मा शरीर, मन और बुद्धि के तंत्र से भिन्न है, किंतु यह अपनी दिव्य प्रकृति को भुला बैठी है और अपनी पहचान इन भौतिक अस्तित्वों के साथ करती है। किंतु फिर भी इसे शरीर का ज्ञान होता है, इसलिए इसे क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर के क्षेत्र को जानने वाला कहा जाता है। यह शब्दावली आत्मज्ञानी ऋषियों द्वारा दी गई है, जो आत्मा के स्तर पर लोकातीत अवस्था में स्थित थे और जिन्होंने शरीर से अपनी अलग पहचान के अंतर को जान लिया था। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 3। हे भरतवंशी, मैं समस्त शरीरों के कर्म क्षेत्रों का भी ज्ञाता हूँ। कर्म क्षेत्र के रूप में शरीर, आत्मा तथा भगवान को इस शरीर के ज्ञाता के रूप में जान लेना मेरे मतानुसार सच्चा ज्ञान है। अर्थात आत्मा केवल अपने शरीर के कर्म क्षेत्र को जानती है। यहाँ तक कि इस सीमित संदर्भ में आत्मा को अपने क्षेत्र की भी अपूर्ण जानकारी होती है। भगवान सभी आत्माओं के शरीरों के ज्ञाता हैं, क्योंकि वे परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। सभी के शरीरों से संबंधित भगवान का ज्ञान सटीक और पूर्ण होता है। इन विभेदों की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण हमें प्राकृत शरीर, आत्मा और परमात्मा तीन अस्तित्वों की एक दूसरे से तुलना करते हुए इनकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक के दूसरे भाग में वह ज्ञान के संबंध में अपनी परिभाषा देते हैं। आत्मा, परमात्मा और शरीर तथा इनके बीच के अंतर को समझना सच्चा ज्ञान है। ऐसी स्थिति में PhD और D.Litt के डिग्रीधारी स्वयं को चाहे विद्वान मानते हों, किंतु यदि वे शरीर, आत्मा और परमात्मा के भेद को नहीं समझ पाते हैं, अतः श्री कृष्ण की परिभाषा के अनुसार वे वास्तव में ज्ञानी नहीं हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 4। सुनो, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म क्षेत्र और इसकी प्रकृति क्या है, इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं और यह कहां से उत्पन्न हुआ है। कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियां क्या हैं? अर्थात श्री कृष्ण अब स्वयं कई प्रश्न खड़े करते हैं और अर्जुन को ध्यानपूर्वक उनका उत्तर सुनने के लिए कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 5। महान ऋषियों ने अनेक रूप से क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य का वर्णन किया है। इसका उल्लेख विभिन्न वैदिक स्रोतों
और विशेष रूप से ब्रह्मसूत्र में ठोस तर्क और निर्णयात्मक साक्ष्यों के साथ प्रकट किया गया है। अर्थात ज्ञान बुद्धि को तभी आकर्षित करता है जब उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट, सटीक और ठोस तर्कों सहित की जाती है। आगे इसे अमोघ रूप से स्वीकार करने के प्रयोजन हेतु इसकी पुष्टि अमोघ प्राधिकारी द्वारा करना आवश्यक है। आध्यात्मिक ज्ञान की मान्यता और प्रामाणिकता के लिए वेदों का संदर्भ दिया जाता है। वेद यह केवल कुछ पुस्तकों का नाम नहीं है। वेद भगवान का शाश्वत ज्ञान है। जब भगवान संसार की सृष्टि करते हैं, तब वे जीवात्माओं के कल्याण के लिए वेदों को प्रकट करते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन है। सर्वप्रथम भगवान ने इनका ज्ञान प्रथम जन्म में ब्रह्मा के हृदय में प्रकट किया। वहां से वे श्रुति परंपरा द्वारा नीचे पृथ्वी पर आए, इसलिए इनको दूसरा नाम श्रुति दिया गया, अर्थात श्रवण द्वारा प्राप्त ज्ञान। कलयुग के आरंभ में महर्षि वेदव्यास, जो स्वयं भगवान का अवतार थे, उन्होंने वेदों को ग्रंथ का रूप दिया और ज्ञान की एक शाखा को 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया। इसलिए उनका नाम वेदव्यास कहलाया, अर्थात वह जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। यह ध्यान रखना चाहिए कि वेदव्यास को कभी वेदों के संपादक के रूप में उद्धृत नहीं किया गया, अपितु उनका नाम वेदों का विभाजन करने वाले के रूप में लिया जाता है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति द्वारा रचित न होना। कोई भी आध्यात्मिक सिद्धांत वेदों के विधान के अंतर्गत अवश्य प्रामाणिक होना चाहिए। वेदों के ज्ञान के विस्तार के लिए कई ऋषियों ने ग्रंथ लिखे और वे परंपरागत रूप में वैदिक ग्रंथों के समूह में सम्मिलित हो गए, क्योंकि वे वेदों के प्राधिकार के अनुरूप थे। कुछ महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों का विवरण निम्नांकित है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वैदिक विद्वान थे, परंतु उन्होंने वेदांत दर्शन पर कोई भाष्य नहीं लिखा। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महर्षि वेदव्यास ने स्वयं घोषित किया कि उनका अंतिम ग्रंथ श्रीमद्भागवत ही इसका पूर्ण भाष्य है। श्रीमद्भागवतम में वेदांत दर्शन और सभी उपनिषदों का सार और अर्थ प्रकट हुआ है। इसलिए वेदव्यास के प्रति श्रद्धा भाव और सम्मान के कारण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को वेदांत पर अलग से अन्य भाष्य लिखने के योग्य नहीं समझा। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 6। कर्म क्षेत्र 5 महातत्वों, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त मूल तत्व 11 इंद्रियों और इंद्रियों के 5 विषयों से निर्मित है। अर्थात कर्म क्षेत्र का निर्माण करने वाले 24 तत्व, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कामेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति सम्मिलित हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने दशैकन शब्द, जिसका अर्थ 10 और 1 का प्रयोग 11 इंद्रियों की संख्या दर्शाने के लिए किया है। इनमें वे मन को भी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के साथ सम्मिलित करते हैं। इससे पहले 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में उन्होंने उल्लेख किया था कि वे इंद्रियों में मन हैं। कोई भी आश्चर्य में पड़ सकता है कि 5 इंद्रिय विषयों को कर्म क्षेत्र में क्यों सम्मिलित किया गया है, जबकि ये शरीर के बाहर रहते हैं। इसका कारण यह है कि मन इंद्रिय विषयों के चिंतन में व्यस्त रहता है और ये 5 इंद्रिय विषय सूक्ष्म रूप से मन में रहते हैं। इसलिए जब हम नींद में स्वप्न देखते हैं तो स्वप्नावस्था में हम देखते, सुनते और अनुभव करते हैं तथा सूंघते हैं, जबकि हमारा स्थूल शरीर बिस्तर पर विश्राम कर रहा होता है। इससे ज्ञात होता है कि इंद्रियों के स्थूल अंग भी सूक्ष्म रूप से मन में व्याप्त रहते हैं।
इसलिए श्री कृष्ण यहाँ इन्हें भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि वे आत्मा के लिए पूर्ण कर्म क्षेत्र के कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं। कुछ अन्य धर्म ग्रंथ शरीर का विश्लेषण करते समय इंद्रियों के 5 विषयों को सम्मिलित नहीं करते। इनके स्थान पर इनमें 5 प्राण, जीवन शक्ति को सम्मिलित किया गया है। यह केवल श्रेणीकरण से संबंधित विषय है, न कि दार्शनिक अंतर का। इस ज्ञान को भी आवरणों के रूप में समझाया गया है। शरीर के क्षेत्र में 5 कोश आवरण हैं, जो आत्मा में निहित हैं और इसे आच्छादित करते हैं। एक अनन्यमय कोश है, यह स्थूल आवरण है। यह 5 महातत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। 2 प्राणमय कोश है, यह जीवन शक्ति का आवरण है। यह 5 प्रकार की जीवन दायिनी शक्तियों प्राण, आपान, व्यान, समान, उदान से निर्मित है। 3 मनोमय कोश है, यह मानसिक आवरण है। यह मन और 5 कर्मेंद्रियों वाक, हस्त, पाव, लिंग और गुदा से बना है। 4 विज्ञानमय कोश है, यह बुद्धि का आवरण है। यह कोश बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों कान, आँख, जिह्वा, त्वचा और नासिका से बना है। 5 आनंदमय कोश है, यह आनंद का आवरण है जो कि अहंकार से बना है, जो हमारी पहचान शरीर, मन और बुद्धि तंत्र के क्षणिक आनंद के बोध के साथ कराता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 7। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा शक्ति, ये सब कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं तथा इसके विकार हैं। श्री कृष्ण अब क्षेत्र के गुणों और उसके विकारों को स्पष्ट करते हैं। अर्थात एक शरीर कर्म क्षेत्र में शरीर सम्मिलित है, लेकिन इसमें इसके अतिरिक्त बहुत कुछ सम्मिलित है। शरीर में जन्म से मृत्यु तक 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। अस्ति गर्भावस्था में जीवन जायते, जन्म, वर्धते, विकास, विपरिणामते, प्रजन, अपक्षीयते, क्षीण होना, विनश्यति, मृत्यु। अर्थात यह गर्भावस्था में रहता है, जन्म लेता है, विकसित होता है, उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा के निर्देशानुसार शरीर भगवान या संसार में सुख की खोज करने वाली आत्मा की सहायता करता है। 2 चेतना है, यह जीवन दायिनी शक्ति है और आत्मा में स्थित रहती है। यह जब तक शरीर में रहती है उसे जीवन शक्ति प्रदान करती है। यह अग्नि में ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता के समान है। यदि हम अग्नि में लोहे की छड़ डालते हैं तब छड़ अग्नि से ऊष्मा प्राप्त कर लाल हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा शरीर को चेतना का गुण प्रदान कर उसे सजीव बनाती है। इसलिए कृष्ण चेतना को भी क्षेत्र के लक्षण के रूप में सम्मिलित करते हैं। 3 इच्छा शक्ति, यह दृढ़ संकल्प है जो शरीर के घटक तत्वों को सक्रिय करती है और उन्हें उपयुक्त दिशा की ओर केंद्रित करती है। यह इच्छा शक्ति आत्मा को कर्म क्षेत्र द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। इच्छा बुद्धि का गुण है जो आत्मा द्वारा सक्रिय होती है। सत्व, रजस और तमस गुण के प्रभाव से इच्छा की विविधताओं का वर्णन 18वें अध्याय के 33वें से 35वें श्लोक में किया गया है। 4 कामना है, यह मन और बुद्धि की क्रिया है जो किसी वस्तु के अधिग्रहण, किसी स्थिति और किसी व्यक्ति आदि के लिए लालसा उत्पन्न करती है। शरीर पर चर्चा के दौरान हम कामना को महत्व नहीं देते, लेकिन कल्पना करें कि यदि कामनाएं न होती तब जीवन की प्रवृत्ति किस प्रकार से भिन्न होती। इसलिए कर्म क्षेत्र का निर्माण करने वाले परमात्मा ने कामना को इसके अंश के रूप में इसमें सम्मिलित किया।
और इसलिए इसका विशेष उल्लेख करना स्वाभाविक प्रतीत होता है। बुद्धि किसी पदार्थ की वांछनीयता का विश्लेषण करती है और मन इसकी अभिलाषाओं को प्रश्रय देता है। जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है तब सभी लौकिक कामनाएं शांत हो जाती हैं और फिर शुद्ध मन केवल भगवत प्राप्ति की कामना को प्रश्रय देने लगता है, जबकि लौकिक कामनाएं बंधन का कारण होती हैं और आध्यात्मिक अभिलाषाएं मुक्ति की ओर ले जाती हैं। 5 द्वेषः। यह मन और बुद्धि की ऐसी अवस्था है जो ऐसे पदार्थ, व्यक्ति और परिस्थितियों के प्रति विरक्ति उत्पन्न करती है जो उसे अप्रिय लगते हैं और उनसे बचने का प्रयास करती है। 6 सुख है। यह सुख और आनंद का भाव है जिसकी अनुभूति मन प्रिय और अनुकूल परिस्थितियों तथा कामनाओं की पूर्ति होने पर करता है। मन सुख की प्राप्ति करता है और इसके साथ आत्मा भी इसे अनुभव करती है, क्योंकि इसकी पहचान मन के साथ की जाती है। इसके विपरीत लौकिक सुख आत्मा की क्षुधा को कभी शांत नहीं कर सकते और वह तब तक असंतुष्ट रहती है जब तक इसे भगवान के दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। 7 दुख है। यह मानसिक पीड़ा है। मन अप्रिय और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका अनुभव करता है। अब श्री कृष्ण ऐसे गुण और विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो किसी को ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाते हैं। इस प्रकार कर्म क्षेत्र की क्रियाओं का उद्देश्य पूर्ण होता है जो कि मानव रूप है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 8 से 12। नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्मसंयम, इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर संपत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना, जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की तात्विक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और जो भी इसके प्रतिकूल है उसे मैं अज्ञान कहूँगा। अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करना केवल बौद्धिक क्रिया नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान जो किसी के चरित्र में परिवर्तन किए बिना विकसित किया जाता है की अपेक्षा आध्यात्मिक ज्ञान जिसका निरूपण श्री कृष्ण कर रहे हैं के लिए हृदय की शुद्धता आवश्यक है। यहाँ हृदय का उल्लेख शारीरिक अवयव के रूप में नहीं किया गया है। मन और बुद्धि के आंतरिक अवयवों का कई बार हृदय के रूप में उल्लेख किया जाता है। उपर्युक्त 5 श्लोक गुण, प्रवृत्तियों, व्यवहार और मनोवृत्तियों का वर्णन करते हैं जो किसी के जीवन को शुद्ध करते हैं और उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं। एक नम्रता है। जब हमें अपने व्यक्तिगत क्षेत्र अर्थात शरीर के गुणों जैसे सौंदर्य, बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य आदि पर अहंकार हो जाता है, तब हम यह भूल जाते हैं कि ये सब गुण हमें भगवान ने कृपापूर्वक प्रदान किए हैं। अहंकार के परिणामस्वरूप हमारी चेतना हमें भगवान से विमुख कर देती है। यह आत्मज्ञान के मार्ग में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि यह अहंकार मन और बुद्धि के गुणों एवं विशेषताओं को प्रभावित करके पूरे क्षेत्र को दूषित कर देता है। 2 आडंबर से मुक्ति है। आडंबर कृत्रिम बाह्य व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। मनुष्य के भीतर दोष होते हैं, लेकिन वह बाहर से मुखौटा लगाए रखता है। दुर्भाग्यवश बाह्य रूप से सदाचार का प्रदर्शन सती और खोखला होता है। 3 अहिंसा है।
ज्ञान को पोषित करने हेतु सभी प्राणियों के प्रति आदर भाव रखना आवश्यक है। इसके लिए अहिंसा का पालन करना भी आवश्यक है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेसहम्म न समाचरेत। अर्थात यदि तुम दूसरों के किसी विशेष व्यवहार को पसंद नहीं करते तो उनके साथ भी वैसा व्यवहार न करो। 4 क्षमा है। इसका तात्पर्य दुर्भावना मुक्त होना है, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो हमारा अहित करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं। वास्तव में दुर्भावना को मन में प्रश्रय देना दूसरों की अपेक्षा हमारे लिए अधिक हानिकारक होता है। क्षमाशीलता के कारण विवेकी मनुष्य का मन नकारात्मकता से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। 5 सरलता है। इसका तात्पर्य विचारों, वाणी और कर्मों की स्पष्टवादिता से है। विचारों की स्पष्टवादिता में छल, शत्रुता और कुटिलता से रहित होना सम्मिलित है। इसी प्रकार वाणी की स्पष्टता में उपहास, निंदा, वृथा वार्तालाप, अतिशयोक्ति वर्णन न करने जैसी वृत्तियों से दूर रहना। कर्मों में स्पष्टवादिता, सादा जीवन व्यतीत करना और सव्यवहार आदि सम्मिलित हैं। 6 गुरु की सेवा है। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के प्रति भक्ति, समर्पण और श्रद्धा भक्ति युक्त मनोभाव रखना चाहिए। गुरु की सेवा द्वारा शिष्य नम्रता, विनम्रता और प्रतिबद्धता विकसित करता है ताकि गुरु उसे दिव्य ज्ञान प्रदान कर सके। इसलिए श्री कृष्ण ने 4 अध्याय के 34वें श्लोक में यह व्यक्त किया है कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो और श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी सेवा करते हुए उनसे परम सत्य के बारे में पूछो। ऐसा सिद्ध संत वास्तविक दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा क्योंकि उसने परम सत्य का अनुभव किया होता है। 7 शरीर और मन की शुद्धता है। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धता अति आवश्यक है। शांडिल्य उपनिषद में वर्णन है, शुद्धता आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार की होती है। बाह्य शुद्धता उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल, अनुशासन प्रियता और मन को व्यवस्थित करने में सहायता करती है। लेकिन मानसिक शुद्धता का महत्व और अधिक होता है और इसे मन को पूर्ण रूप से भगवान में केंद्रित करके प्राप्त किया जा सकता है। 8 दृढ़ता है। आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक दिन में प्राप्त कर लिया जाए। दृढ़ता का अर्थ जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक किसी मार्ग पर निरंतर स्थिर रहने का संकल्प है। धर्म ग्रंथों में वर्णन है, चरवैते चरवैते चरण वे मधु विंदती, अर्थात आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि जो पराजय स्वीकार नहीं करते वे अंत में मधु रस पाते हैं। 9 आत्मसंयम है। यह मन और इंद्रियों को ऐसे लौकिक सुखों के पीछे भागने से रोकता है जो मन और बुद्धि को दूषित करते हैं। आत्मसंयम व्यक्ति को अति भोग विलास द्वारा दुर्व्यसनों में लिप्त होने से रोकता है। 10 इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीनता। यह उपर्युक्त वर्णित आत्मसंयम के गुण से आगे की अवस्था है। इसमें हमें स्वयं को बलपूर्वक रोकना पड़ता है। उदासीनता से तात्पर्य इंद्रिय सुख भोग से प्राप्त होने वाले आनंद से रहित होना है, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग की अड़चन है। 11 अहम भाव से मुक्ति है। अहम भाव में मुझे और मेरा सचेतन बोध है। इसका वर्गीकरण अविद्या के रूप में किया जाता है क्योंकि यह शारीरिक स्तर पर होता है और स्वयं की पहचान शरीर के साथ करने से उत्पन्न होता है। इसे अहम चेतना भी कहा जाता है। सभी रहस्यवादी बल देकर घोषणा करते हैं कि भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए हमें अहम भाव से मुक्ति पानी चाहिए।
12 जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु की बुराइयों पर ध्यान देना है। यदि बुद्धि यह निर्णय न कर सके कि सांसारिक आसक्ति या आध्यात्मिक संपदा में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है, तब आत्मज्ञान के लिए अपेक्षित दृढ़ इच्छा को विकसित करना कठिन हो जाता है। किंतु जब बुद्धि संसार की नीरसता के सत्य को जान लेती है, तब यह अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हो जाती है। इस दृढ़ता को पाने के लिए हमें उन कष्टों के संबंध में निरंतर विचार करना चाहिए, जो भौतिक जगत में जीवन के अविभाज्य अंग हैं। यह वही सिद्धांत है जिसे महात्मा बुद्ध ने आध्यात्मिक मार्ग पर स्थापित किया है। उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा और सोचा कि संसार में रोग है, मैं भी एक दिन रोगग्रस्त हो जाऊंगा। फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहा, यहाँ बुढ़ापा भी है, तब मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। तत्पश्चात उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और अनुभव किया कि यह भी जीवन का सत्य है। इसका तात्पर्य है कि मुझे भी एक दिन मरना होगा। बुद्ध की बुद्धि इतनी सचेतन थी कि जीवन के इन सत्यों के एक ही रहस्योद्घाटन से उन्होंने संसार त्याग करने का निश्चय कर लिया। क्योंकि हमारे पास ऐसी निर्णायक बुद्धि नहीं है, इसलिए हमें बार बार इन सत्यों का चिंतन करना चाहिए, ताकि संसार की नीरसता के सत्य को अपने हृदय में स्थिर कर सकें। 13 अनासक्ति है। इसका अर्थ संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने से है। हमारे पास एक ही मन है और यदि हम इसे आध्यात्मिक लक्ष्य का अनुसरण करने में लीन रखना चाहते हैं, तब हमें इसे संसार के पदार्थों और व्यक्तियों से विमुख करना पड़ता है। साधक सांसारिक आसक्ति को प्रेम के साथ भगवान की प्रीति में परिवर्तित कर देता है। 14 पति या पत्नी, बच्चों और घर संपदा आदि के प्रति मोह रहित होना है। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां मन शीघ्रता से आसक्त हो जाता है। शारीरिक दृष्टिकोण से कोई भी स्वाभाविक रूप से परिवार और घर को मेरा के रूप में पहचानता है, इसलिए ये मन में बार बार टिक जाते हैं और इनके लिए आसक्ति मन को लौकिक चेतना के बंधन में डाल देती है। आसक्ति के कारण हम अपने परिवार के सदस्यों से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, और जब ये अपेक्षाएं हमारी इच्छा के अनुरूप पूरी नहीं हो पाती, तब हमें मानसिक पीड़ा होती है। निःसंदेह हमें परिवार में एक दूसरे के साथ बिछुड़ना पड़ता है और आपस में संबंध विच्छेद भी होते रहते हैं। यदि परिवार के कुछ लोग किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, तब वे अस्थायी रूप से बिछड़ जाते हैं, और यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब यह वियोग स्थायी होता है। ये सब अनुभव और ऐसी आशंकाएं मन पर भारी बोझ डालना आरंभ कर देती हैं और मन को खींचकर भगवान से दूर ले जाती हैं। इसलिए हमें असीम आनंद प्राप्त करने के लिए पति या पत्नी और बच्चों के साथ तथा घर संपदा के विषय पर वार्तालाप करते समय सावधानी रखनी चाहिए, ताकि हमारा मन इनमें न उलझ सके। हमें आसक्ति रहित होकर उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जैसे कि एक नर्स अस्पताल में अपना कार्य करती है या अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति अपने धर्म का पालन करता है। 15 जीवन में वांछित एवं अवांछित घटनाओं में संभाव रहना है। प्रिय और अप्रिय घटनाएं बिना सूचित किए घटती हैं, जैसे कि दिन और रात। ऐसा ही जीवन है। इन द्वैतों से ऊपर उठने के लिए हमें संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाना सीखना चाहिए। हमें जीवन के परिवर्तनों में स्थिर रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और सफलता में उत्साह के साथ प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। 16 मेरे प्रति अविरल और अनन्य भक्ति का भाव है। विरक्ति से तात्पर्य केवल यह है कि मन विपरीत दिशा की ओर नहीं जा रहा है।
लेकिन जीवन का महत्व अवांछनीयता रोकने से अधिक है। वास्तव में जीवन का अर्थ अभिष्ट कार्यों में व्यस्त रहना है। जीवन का इष्ट लक्ष्य इसे भगवान के कमल चरणों पर अर्पित करना है। इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ इस पर प्रकाश डाला है। 17 एकांत स्थानों में रुचि है। सांसारिक लोगों की भांति भक्तों को अकेलापन दूर करने के लिए किसी संगत की आवश्यकता नहीं होती। वे एकांतवास पसंद करते हैं ताकि उनका मन भगवान के साथ समन्वय करने में लीन हो सके। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एकांत स्थानों का चयन करते हैं, जहां वे अधिक गहनता से स्वयं को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चिंतन में लीन कर सकें। 18 लौकिक समाज के प्रति विमुखता है। भौतिकवादी मन का लक्षण इस प्रकार का होता है कि यह सांसारिक लोगों और सांसारिक कार्यकलापों के वार्तालाप में आनंद ढूंढता है। लेकिन जो दिव्य चेतना विकसित करता है वह इन गतिविधियों से स्वाभाविक दूरी बनाए रखता है और इसलिए लौकिक समाज से विमुख रहता है। यदि किसी समय भगवान की सेवार्थ इनमें सम्मिलित होना अनिवार्य होता है, तब भक्त इसे स्वीकार करता है और मानसिक रूप से इससे अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करता है। 19 आध्यात्मिक ज्ञान में निष्ठा है। सैद्धांतिक रूप से कुछ जानना पर्याप्त नहीं होता। कोई भी यह नहीं जानता है कि क्रोध कितना बुरा है, किंतु फिर वह इसे अपने भीतर बार बार प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को क्रियान्वित करना सीखना चाहिए। केवल एक बार अटल सत्यों का श्रवण करने से ऐसा तुरंत नहीं होता। इनका श्रवण करने के पश्चात हमें बार बार इनका चिंतन करना चाहिए। अटल सत्यों पर बार बार विचार करने से ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट होता है जिसकी श्री कृष्ण यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 20 परम सत्य की तात्विक खोज है। पशु भी खाने, सोने, मैथुन क्रिया और आत्मरक्षा की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। भगवान ने विशेषकर मनुष्य को ज्ञान शक्ति के वरदान से संपन्न किया है। हमें विलासितापूर्ण शारीरिक सुखों से संबंधित कार्यों में लिप्त रहने की अपेक्षा इन प्रश्नों पर विचार करने के योग्य बनना होगा। मैं कौन हूँ? मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? इस संसार की रचना कैसे हुई? सृष्टा भगवान से मेरा क्या संबंध है? मैं अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पूर्ण करूंगा? सत्य की ऐसी तात्विक खोज हमारे विचारों को परिशुद्ध करके हमें पाशविक स्तर से ऊपर उठाती है और भगवद अनुभूति के विज्ञान को श्रवण और अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। उपर्युक्त वर्णित सभी प्रकार के गुण, प्रवृत्तियां, व्यवहार और मनोदृष्टि ज्ञान और विवेक की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत आचरण में घमंड, पाखंड, हिंसा, प्रतिशोध, छलकपट, गुरु का अनादर, शरीर और मन की अस्वच्छता, अस्थिरता, आत्मविश्वास की कमी, इंद्रिय विषयों की लालसा, पति, पत्नी, बच्चों और गृहस्थ जीवन में उलझाव सम्मिलित है। ऐसी मनोवृत्ति आत्मज्ञान के विकास को पंगु बना देती है। इसलिए श्री कृष्ण इसे अज्ञानता और अंधकार कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 13। अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा कि जो जानने योग्य है और जिसे जान लेने के पश्चात कोई अमरत्व प्राप्त कर लेता है। यह अनादि ब्रह्मा है जो अस्तित्व और अस्तित्वहीन से परे है। अर्थात दिन और रात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और किसी एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। हम यह कह सकते हैं कि कुछ स्थानों पर इस समय दिन है, तब उस स्थान पर रात्रि भी होती है, किंतु जहां कोई रात्रि नहीं है तब वहां दिन भी नहीं हो सकता। इस कारण वहां केवल शाश्वत प्रकाश होगा।
समान रूप से ब्रह्मा के प्रकरण में अस्तित्व शब्द पर्याप्त वर्णात्मक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा अस्तित्व और अस्तित्वहीन संबंधी शब्दों से परे हैं। ब्रह्मा अपने निराकार और निर्गुण स्वरूप में ही ज्ञानियों की आराधना का आधार होता है। उनका साकार भगवान वाला स्वरूप भक्तों की आराधना का आधार होता है। शरीर के भीतर निवास करने वाले स्वरूप को परमात्मा कहा जाता है। परम सत्य ब्रह्मा की ये तीनों अभिव्यक्तियां एक जैसी हैं। बाद के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही निराकार ब्रह्मा का आधार हूँ। इस प्रकार से निराकार ब्रह्मा और भगवान का साकार रूप दोनों एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। दोनों सर्वत्र व्याप्त हैं और इसलिए इन दोनों को सर्वव्यापक कहा जा सकता है। इनका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण भगवान में प्रकट होने वाले विरोधाभासी गुणों की व्याख्या करते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 14। भगवान के हाथ, पांव, नेत्र, सिर तथा मुख सर्वत्र हैं। उनके कान भी सभी ओर हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं। अर्थात प्रायः लोग तर्क देते हैं कि भगवान के हाथ, पैर, आंखें और कान नहीं होते, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान में यह सब कुछ है और वो भी असंख्य मात्रा में। हम भगवान की प्रभुता को अपने सीमित ज्ञान के घेरे में सीमाबद्ध नहीं कर सकते। वह कर्तुम अकुर्तम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। अर्थात वे संभव को असंभव कर सकते हैं और असंभव को संभव में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली भगवान के लिए यह कहना कि उनके हाथ, पांव नहीं होते उन्हें लाचार बताने जैसा है। भगवान के अंग और इंद्रियां दिव्य हैं, जबकि हमारी इंद्रियां तथा अंग मायिक अर्थात भौतिक हैं। भौतिकता और दिव्यता के बीच अंतर यह है कि हमारी इंद्रियां एक ही शरीर में सीमित हैं, जबकि भगवान के असंख्य हाथ, पांव, नेत्र और कान होते हैं। हमारी इंद्रियां एक स्थान पर स्थित रहती हैं और भगवान की सर्वत्र व्याप्त हैं। इसलिए संसार में जो हो रहा है भगवान उसे देख सकते हैं, और जो कभी भी कहा गया हो उसे वे सुन सकते हैं। यह इसलिए संभव होता है क्योंकि वे सृष्टि में सर्वत्र व्यापक हैं। छांदोग्योपनिषद में भी वर्णन है कि सर्वत्र ब्रह्मा है, इसलिए वह ब्रह्मांड में उसे कहीं भी अर्पित किए जाने वाले भोग को स्वीकार करता है और अपने भक्तों द्वारा किसी भी स्थान पर की जाने वाली प्रार्थना को सुनता है तथा तीनों लोकों में घटित होने वाली घटनाओं का साक्षी है। यदि उसके असंख्य भक्त एक ही समय पर उनकी आराधना करते हैं, तो उसे उन सबकी प्रार्थना को स्वीकार करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 15। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों के गोचर हैं, फिर भी इंद्रिय रहित रहते हैं। वे सभी के प्रति अनासक्त होकर भी सभी जीवों के पालन करता हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं, फिर भी प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। अर्थात यह कहने के पश्चात कि भगवान की इंद्रियां सर्वत्र हैं, अब श्री कृष्ण इसके सर्वथा विपरीत कहते हैं कि वे इंद्रियों से रहित हैं। यदि हम इसे लौकिक तर्क द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तब हम इसमें विरोधाभास पाएंगे। हमें यह जानना होगा कि भगवान किस प्रकार से अनगिनत इंद्रियों से युक्त और इंद्रियों रहित दोनों कैसे हो सकते हैं। किंतु बुद्धि से परे दिव्य भगवान के लिए लौकिक तर्क लागू नहीं होता। भगवान एक ही समय में दो विरोधाभासी गुणों के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मवैवर्तक पुराण में वर्णन है। परमात्मा असंख्य विरोधाभासी गुणों के संग्रह हैं।
इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में दिखाई देने वाले अनंत विरोधाभासों में से कुछ का उल्लेख करते हैं। वे हमारे समान भौतिक इंद्रियों से रहित हैं और इसलिए यह कहना उचित है कि उनकी इंद्रियां नहीं हैं। सर्वेंद्रिय विवर्जितम का अर्थ है कि वे भौतिक इंद्रियों से रहित हैं, लेकिन वे दिव्य इंद्रियों के स्वामी हैं। वे सर्वत्र व्याप्त हैं। परिणाम स्वरूप यह कहना भी उचित है कि भगवान की इंद्रियां सर्वत्र हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासन का अर्थ है कि वे इंद्रियों से कर्म करते हैं और इंद्रियों के विषयों को भी ग्रहण करते हैं। इन दोनों गुणों सहित भगवान के स्वरूप का श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णन किया गया है। भगवान के भौतिक हाथ, पांव, नेत्र और कान नहीं होते, फिर भी वे ग्रहण करते हैं, चलते हैं, देखते हैं और सुनते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सृष्टि के रक्षक हैं और फिर भी उससे विरक्त रहते हैं। विष्णु भगवान के रूप में भगवान सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। वे सबके हृदयों में बैठकर उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उनका फल देते हैं। भगवान विष्णु के आधिपत्य में ब्रह्मा प्रकृति के नियमों का निर्माण करता है ताकि सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। विष्णु के आधिपत्य में स्वर्ग के देवता वायु, पृथ्वी, जल, वर्षा आदि की व्यवस्था करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। इसलिए भगवान सबके रक्षक हैं। यद्यपि वे अपने आप में पूर्ण हैं और इसलिए सबसे विरक्त रहते हैं। वेदों में उसे आत्माराम कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि वह जो अपनी आत्मा में रमण करने वाला आत्मानंद है और जिसे कोई भी बाहर की वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। माया अर्थात प्राकृत शक्ति भगवान की दासी है और उनके सुख के लिए उनकी सेवा करती है। इसलिए वे प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। एक ही समय पर वह निर्गुण अर्थात तीनों गुणों से परे हैं, क्योंकि गुण प्राकृतिक है जबकि भगवान दिव्य हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 16। भगवान सभी के भीतर एवं बाहर स्थित हैं, चाहे वे चर हों या अचर। वे सूक्ष्म हैं और इसलिए वे हमारी समझ से परे हैं। वे अत्यंत दूर हैं, लेकिन वे सबके निकट भी हैं। अर्थात जैसा कि श्री कृष्ण ने यहाँ वर्णन किया है, उसी प्रकार से एक वैदिक मंत्र में भी भगवान के एक विशिष्ट रूप का वर्णन ईशोपनिषद में किया गया है। परम ब्रह्मा चल नहीं सकता फिर भी दौड़ता है। वह दूर है लेकिन वह निकट भी है। वह सभी के भीतर स्थित है लेकिन वह सबके बाहर भी स्थित है। इस अध्याय के 3 श्लोक में श्री कृष्ण ने यह कहा था कि भगवान को जानना ही वास्तविक ज्ञान है, किंतु यहाँ वे कहते हैं कि परमात्मा समझ से परे हैं। यहाँ पुनः विरोधाभास प्रतीत होता है, लेकिन उनके कथन का अर्थ यह है कि भगवान को इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, परंतु यदि भगवान किसी पर अपनी कृपा करते हैं तब वह भाग्यशाली आत्मा उसे जान सकती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 17। यद्यपि भगवान सभी जीवों के बीच विभाजित प्रतीत होता है, किंतु वह अविभाजित है। यह समझना होगा कि परमात्मा सबका पालनकर्ता, संहारक और सभी जीवों का जनक है। अर्थात भगवान के स्वरूप में उनकी विभिन्न शक्तियां सम्मिलित हैं। सभी व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ केवल उनकी शक्ति का विस्तार हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे उन सब में हैं जो अस्तित्व में हैं। तदनुसार श्रीमद्भागवतम में ऐसा वर्णन है। सृष्टि के विभिन्न पहलू काल, कर्म,
जीवों की प्रकृति और सृष्टि के सभी भौतिक पदार्थ सब स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनसे विलग हो। भगवान अपनी सृष्टि के पदार्थों के बीच विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी वे सभी के अस्तित्व में स्थित हैं और उसी प्रकार से वे अविभाजित रहते हैं। उदाहरणार्थ अंतरिक्ष अपने में निहित पदार्थों में विभाजित प्रतीत होता है, किंतु एक ही सत्ता के भीतर सभी पदार्थों को अंतरिक्ष कहते हैं, जो कि सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुआ। पुनः जल में सूर्य का प्रतिबिंब अस्थिर दिखाई देता है और जबकि सूर्य अविभाजित रहता है। जैसे समुद्र से लहरें निकलती हैं और फिर उसी में वापस विलीन हो जाती हैं, इस प्रकार से भगवान संसार की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और बाद में उसको अपने में वापस लीन कर लेते हैं। इसलिए वे समान रूप से सबके सृजक, पालनकर्ता और संहारक के रूप में दिखाई देते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 18। वे समस्त प्रकाशमयी पदार्थों के प्रकाश स्रोत हैं। वे सभी प्रकार की अज्ञानता के अंधकार से परे हैं। वे ज्ञान हैं, वे ज्ञान का विषय हैं और ज्ञान का लक्ष्य हैं। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार से भगवान की प्रभुता को स्थापित करते हैं। संसार में विभिन्न प्रकाशमान वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आभूषण इत्यादि। यदि इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तब ये स्वयं अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं हो सकते। जब भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, केवल तभी ये किसी को प्रकाशित कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है, भगवान ही सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। उसी के प्रकाश से सभी प्रकाशमान वस्तुएं प्रकाश फैलाती हैं। उसी के तेज से सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं। दूसरे शब्दों में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भगवान से मांगा गया है। इनका प्रकाश किसी भी दिन लुप्त हो सकता है, लेकिन भगवान का अपना दिव्य प्रकाश लुप्त नहीं हो सकता। भगवान के 3 अनूठे नाम है, वेदकृत, वेदवित, वेदवेद्या है। वे वेदकृत हैं, इसका तात्पर्य है वे जो वेद प्रकट करता है। वे वेदवित हैं, जिसका अर्थ है वह जो वेदों का ज्ञाता है। वे वेदवेद्या हैं, इसका अर्थ है वे जो वेदों द्वारा जाने जा सकते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण परम भगवान का निरूपण ज्ञान, जानने योग्य विषय, ज्ञानगभ्य, ज्ञान का लक्ष्य और ज्ञान, सत्य ज्ञान के रूप में किया गया है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 19। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म क्षेत्र की प्रकृति, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान के लक्ष्य की जानकारी को प्रकट किया है। इसे वास्तव में केवल मेरे भक्त ही पूर्णतः समझ सकते हैं और इसे जानकर वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कर्म क्षेत्र और ज्ञान के विषय के संबंध में अपने कथनों का समापन इस विषय को समझने के परिणामों का उल्लेख करते हुए करते हैं, लेकिन एक बार पुनः वह इसे भक्ति में समाविष्ट करने के लिए उपयुक्त मानते हैं और कहते हैं कि केवल मेरे भक्त ही वास्तव में इस ज्ञान को समझ सकते हैं। वे जो भक्ति रहित होकर कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग आदि का पालन करते हैं, वे भगवद गीता के अर्थ को नहीं समझ सकते, भले ही वे ऐसा सोचें कि वह ऐसा कर सकते हैं। भक्ति भगवान के ज्ञान की ओर ले जाने वाले सभी मार्गों का आवश्यक घटक हैं। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसका सुंदर निरूपण इस प्रकार से किया है। भगवान की भक्ति के लिए किया गया प्रत्येक कार्य ही वास्तविक कर्म है और ज्ञान वह है जो भगवान के लिए प्रेम बढ़ाता है, वही सच्चा ज्ञान है।
भक्ति केवल भगवान को जानने में ही हमारी सहायता नहीं करती, बल्कि यह भक्त को भगवान जैसा बना देती है। और इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त मेरी प्रकृति को जान लेते हैं। वैदिक ग्रंथों में भी बार बार इस पर बल दिया है। वेदों में वर्णन है, केवल और केवल शुद्ध भक्ति ही भगवान की ओर ले जा सकती है। केवल भक्ति द्वारा ही हम भगवान को देख सकते हैं। भक्ति ही हमें भगवान के सम्मुख ले जा सकती है। भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग भक्ति के अधीन है, इसलिए केवल भक्ति करो। आगे मुंडकोनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, वे जो परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और सभी लौकिक कामनाओं का त्याग कर देते हैं, वे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में पुनः वर्णन किया गया है, वे जो धैर्य पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं और समान रूप से गुरु की भी भक्ति करते हैं, ऐसे संत पुरुषों के हृदय में भगवान की कृपा से वैदिक ग्रंथों का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मुझे अष्टांग योग, सांख्य दर्शन के अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान को पोषित करने, तपस्या और विरक्ति द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल एक भक्ति द्वारा ही मुझे कोई जीत सकता है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में वे कहते हैं, केवल प्रेममयी भक्ति से कोई यह जान सकता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तब भक्ति द्वारा मेरे स्वरूप को जानने के पश्चात कोई मेरे दिव्य क्षेत्र में प्रवेश पा सकता है। रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है, परम प्रभु श्री राम केवल प्रेम द्वारा प्राप्त होते हैं। इस सत्य को उन सबको प्रकट करो जो इसे वास्तव में जानना चाहते हैं। इस सिद्धांत को अन्य परंपराओं में भी इसी प्रकार से महत्व दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन किया गया है, भगवान के स्वरूप जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं है। भक्ति के मार्ग के समान कोई अन्य मार्ग नहीं है। कोई भी मनुष्य गुरु के बराबर नहीं है और किसी भी ग्रंथ की तुलना गीता से नहीं की जा सकती। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 20। प्रकृति और पुरुष जीवात्मा दोनों अनादि हैं। यह भी जान लो कि शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुणों की उत्पत्ति प्राकृत शक्ति से होती है, अर्थात भौतिक शक्ति को माया या प्रकृति कहा जाता है। भगवान की शक्ति होने के कारण यह तब से अस्तित्व में है जब से भगवान हैं। दूसरे शब्दों में आत्मा भी शाश्वत है और यहाँ इसे पुरुष कहा गया है, जबकि भगवान को परम पुरुष कहा गया है। आत्मा भी भगवान की शक्ति का विस्तार है। आत्मा भगवान की जीव शक्ति का अंश है, जबकि प्राकृत शक्ति जड़ शक्ति है और जीव शक्ति चेतन शक्ति है। यह दिव्य और अपरिवर्तनीय है। यह विभिन्न जन्मों के माध्यम से और प्रत्येक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपरिवर्तित रहती है। एक जन्म में शरीर जिन परिवर्तनों को पार करता है वे अस्ति अर्थात गर्भावस्था जयते, जन्म, वर्धते, विकास, विपरिणमते, प्रजन, अपक्षीयते, क्षीणता और विनश्यते, मृत्यु है। शरीर में ये परिवर्तन प्राकृत शक्ति, जिसे प्रकृति या माया कहा जाता है, द्वारा लाए जाते हैं। इससे प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस और इनके अनगिनत प्रकार के मिश्रणों की उत्पत्ति होती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 21। सृष्टि के विषय में प्राकृत शक्ति ही कारण और परिणाम के लिए उत्तरदायी है और सुख दुख की अनुभूति हेतु जीवात्मा को उत्तरदायी बताया जाता है। अर्थात
प्राकृत शक्ति ब्रह्मा के निर्देशानुसार असंख्य तत्वों और जीवन रूपों का निर्माण करती है। वेद में वर्णन है कि भौतिक जगत में 84 लाख योनियां पाई जाती हैं। इन सबके शरीर रूपों का रूपांतरण प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा होता है। इसलिए प्राकृत शक्ति संसार के सभी कारणों और परिणामों के लिए उत्तरदायी है। आत्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर अर्थात कर्म क्षेत्र प्राप्त करती है और यह अपनी पहचान शरीर, मन और बुद्धि के रूप में करती है। इसलिए यह शरीर के सुखों की कामना करती है। जब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती है तब मन सुखद अनुभूति का बोध करता है, क्योंकि आत्मा मन के साथ पहचानी जाती है। इसलिए वह परोक्ष रूप से इन सुखद अनुभूति का आनंद लेती है। इस प्रकार से आत्मा को मन, इंद्रियों और बुद्धि द्वारा सुख और दुख दोनों की अनुभूति का बोध होता है। इसकी तुलना स्वप्नावस्था से की गई है। संसार भगवान द्वारा स्थिर है। यह भले ही जो असत्य है उसका भ्रम उत्पन्न करता है और आत्मा को दुख देता है। यह उसी प्रकार से है जैसे कि किसी का स्वप्न में सिर कट गया हो और इससे उसे तब तक कष्ट होता रहता है जब तक कि स्वप्न देखने वाला वह व्यक्ति नींद से जाग नहीं जाता और स्वप्न समाप्त नहीं हो जाता। इस स्वप्नावस्था में शरीर के साथ अपनी पहचान करने वाली आत्मा को अपने पूर्व और वर्तमान के कर्मों के अनुसार सुख और दुख की अनुभूति होती है। परिणाम स्वरूप इसे दोनों प्रकार के अनुभवों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 22। पुरुष अर्थात जीव प्रकृति में स्थित हो जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों के भोग की इच्छा करता है। उनमें आसक्त हो जाने के कारण उत्तम और अधम योनियों में जन्म लेता है। अर्थात पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह व्यक्त किया था कि पुरुष आत्मा सुख और दुख का अनुभव करने के लिए उत्तरदायी है। अब वे बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। स्वयं को शरीर मान लेने से आत्मा ऐसी गतिविधियों की ओर क्रियाशील हो जाती है जो शारीरिक सुखों के भोग की ओर निर्देशित होती है। चूंकि शरीर माया से निर्मित है, इसलिए यह प्राकृत शक्ति जो कि 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी है का भोग करना चाहता है। अहंकार के कारण आत्मा स्वयं को कर्ता और शरीर के भोक्ता के रूप में पहचानने लगती है। शरीर, मन और बुद्धि सभी कार्यकलापों को क्रियान्वित करते हैं, लेकिन आत्मा उन सब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। जैसे किसी बस की दुर्घटना हो जाती है, तब बस के पहियों और स्टीयरिंग को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बस की किसी प्रकार की क्षति के लिए बस का चालक उत्तरदायी होता है। समान रूप से इंद्रियां मन, बुद्धि और आत्मा द्वारा क्रियाशील होती है तथा ये उसके प्रभुत्व में कार्य करते हैं। इस प्रकार से आत्मा शरीर द्वारा किए गए सभी कार्यकलापों के लिए कर्म संचय करती है। अनंत पूर्व जन्मों के कर्मों का संचित भंडार ही इसके बार बार उत्तम और निम्न योनियों में जन्म का कारण बनते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 23। इस शरीर में परमेश्वर भी रहता है। उसे साक्षी, अनुमति प्रदान करने वाला, परम भोक्ता, सहायक, परम नियंता और परमात्मा कहा जाता है। अर्थात अब तक श्री कृष्ण द्वारा शरीर के भीतर जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है। अब इस श्लोक में वे परमात्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं जो शरीर के भीतर भी निवास करता है। उन्होंने श्लोक संख्या 13.2 में पहले भी इसी प्रकार से परमात्मा शब्द का उल्लेख किया था, जब उन्होंने बताया था कि जीवात्मा केवल अपने शरीर की ज्ञाता है।
जबकि परमात्मा सभी अनंत शरीरों के ज्ञाता हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा साकार रूप में भी भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। विष्णु के रूप में परमात्मा संसार के पोषण के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मांड में शीर्ष स्थान क्षीर सागर में साकार रूप में रहते हैं। वह अपना विस्तार कर सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। सभी के हृदय में बैठकर वे सबके कर्मों को देखते हैं और उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं तथा उचित समय पर उनका फल प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक जन्म में जीवात्मा को चाहे जो भी शरीर मिले सदैव उसके साथ रहते हैं। वे सर्प, सुअर या कीड़े मकोड़ों के शरीर में रहने में कोई संकोच नहीं करते। मुंडकोपनिषद में वर्णन है, जीव रूपी वृक्ष के घोंसले में दो जीव रहते हैं, वे आत्मा और परमात्मा हैं। जीवात्मा परमात्मा की ओर पीठ किए हुए है और वृक्ष के फलों को भोगने में मगन है। जब मीठे फल आते हैं तो यह सुख का अनुभव करती है और जब फल कड़वे आते हैं तो तब दुखी हो जाती है। परमात्मा जीवात्मा का मित्र है, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं करता और वह केवल बैठकर देखता रहता है। यदि जीवात्मा अपनी पीठ परमात्मा की ओर से हटाकर उनके सम्मुख हो जाती है, तब उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जीवात्मा भगवान के सम्मुख होने या विमुख रहने के लिए स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग से जीवात्मा बंधन में फंस जाती है, जबकि इसका सदुपयोग करना सीखकर यह भगवान की नित्य सेवा प्राप्त कर सकती है और असीम आनंद पा सकती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 24। वे जो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति के सत्य और तीनों गुणों की अंतःक्रिया को समझ लेते हैं, वे पुनः जन्म नहीं लेते। उनकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो वे मुक्त हो जाते हैं। अर्थात अज्ञानता आत्मा को दुर्दशा की ओर ले जाती है। भगवान के अणु अंश के रूप में अपनी दिव्य पहचान को भूलकर यह भौतिक चेतना में डूब जाती है। इसलिए अपनी वर्तमान स्थिति से अपना पुनरुत्थान करने के लिए इसका प्रबुद्ध होना आवश्यक है। श्वेताश्वत्रोपनिषद में भी ऐसा वर्णन किया गया है। सृष्टि में 3 तत्व विद्यमान हैं, सदैव परिवर्तनशील प्राकृतिक ऊर्जा, अपरिवर्तनशील आत्मा और दोनों का स्वामी परमात्मा। इन तत्वों की अज्ञानता जीवात्मा के बंधन का कारण है, जबकि इनका ज्ञान माया की बेड़ियों को काटकर उससे अलग करने में सहायता करता है। श्री कृष्ण जिस ज्ञान के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, वह कोई कोरा पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, बल्कि साधित ज्ञान है। इस ज्ञान का बोध तभी होता है जब हम पहले इन 3 तत्वों का सैद्धांतिक ज्ञान अपने गुरु और धर्म ग्रंथों से प्राप्त कर लें और तत्पश्चात आध्यात्मिक क्रियाओं में संलग्न हों। श्री कृष्ण अब अगले अध्याय में 3 आध्यात्मिक क्रियाओं का वर्णन करेंगे। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 25। कुछ लोग ध्यान द्वारा अपने हृदय में बैठे परमात्मा को देखते हैं और कुछ लोग ज्ञान के संवर्धन द्वारा, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म योग द्वारा देखने का प्रयत्न करते हैं। अर्थात विविधता भगवान की सृष्टि की सार्वभौमिक विशेषता है। वृक्ष के 2 पत्ते भी एक समान नहीं होते और उसी प्रकार से 2 मनुष्यों के अंगुलियों के निशान भी एक जैसे नहीं होते। समान रूप से सभी जीवात्माएं अद्वितीय हैं और उनके विशिष्ट लक्षण हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी जन्म मृत्यु की चक्र रूपी अनूठी यात्राओं से प्राप्त किया है।
इसी प्रकार से आध्यात्मिक अभ्यास के क्षेत्र में भी सभी लोग एक प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास की ओर आकर्षित नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों की सुंदरता यह है कि ये मनुष्यों को मानव जाति में निहित विविधताओं का बोध कराते हैं और इन्हें अपने उपदेशों में समायोजित करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ साधक अपने मन से जूझते हैं और इसे अपने वश में लाने में अति प्रसन्न रहते हैं। वे अपने हृदय में स्थित भगवान का ध्यान लगाने की ओर आकर्षित होते हैं। जब उनका मन उनके भीतर स्थित भगवान में स्थिर हो जाता है, तब वे अपने भीतर आध्यात्मिक आनंद से सराबोर हो जाते हैं। अन्य अल्प मात्रा में लोगों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने में संतोष प्राप्त होता है। आत्मा, शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार की विशिष्टता का विचार उन्हें अत्यंत उत्तेजित करता है। वे श्रवण, मनन और निध्यासन की प्रक्रिया द्वारा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ आत्मा, परमात्मा और माया के संबंध में ज्ञान विकसित करने में आनंद लेते हैं, जबकि अन्य लोग जब किसी सार्थक कार्य में लीन होते हैं तो वे कृपानिधान भगवान द्वारा उन्हें प्रदत्त गुणों और योग्यताओं को उसकी सेवा में अर्पित करने का प्रयास करते हैं। अपनी श्वास के अंतिम क्षण का भी उपयोग भगवान की सेवा में अर्पित करने से अधिक उन्हें कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार से सभी साधक एवं भक्ति में तल्लीन भक्त अपनी निजी प्रवृत्तियों का उपयोग भी भगवान की अनुभूति के लिए करते हैं। ज्ञान, क्रिया आदि से जुड़े किसी भी प्रयास की पूर्ति तभी होती है जब वह भगवान की भक्ति से युक्त और उसके सुख के लिए हो। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, सच्चा ज्ञान वह है जो भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करने में सहायता करता है। कर्म की सार्थकता तभी होती है जब यह भगवान के सुख के लिए किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 26। कुछ अन्य लोग ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे अन्य संत पुरुषों से श्रवण कर भगवान की आराधना करने लगते हैं। वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर लेते हैं। अर्थात संतों से भक्ति विषयों का श्रवण करने वाले पुरुष भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के समुद्र को पार कर सकते हैं। कुछ लोग साधना पद्धति से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन वे दूसरों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करते हैं और फिर आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं। वास्तव में अधिकतर वही लोग आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर हुए जो आध्यात्मिक ज्ञान की औपचारिक शिक्षा से संपन्न नहीं थे, लेकिन किसी प्रकार से उन्हें जब इस संबंध में कुछ पढ़ने और श्रवण करने का अवसर मिला, तब उनमें भगवान की भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों ने आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश किया। वैदिक परंपरा में संतों की वाणी के श्रवण को आध्यात्मिक उत्थान के सशक्त साधन के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित ने शुकदेव से प्रश्न किया कि हम अपने हृदय में अवांछित विकारों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि। शुकदेव उत्तर देते हैं, परीक्षित संतों से केवल भगवान के दिव्य नामों, रूपों, लीलाओं, गुणों, धामों और उनके संतों के वर्णन का श्रवण करो। इससे तुम्हारे हृदय में अनंत जन्मों की अवांछित मैल स्वतः शुद्ध हो जाएगी। जब हम किसी समर्थ स्रोत से श्रवण करते हैं, तब हम आध्यात्मिकता के प्रामाणिक ज्ञान को विकसित करते हैं
और इसके साथ जिस संत से हम यह श्रवण करते हैं उसके प्रति भी हमारे भीतर अटूट श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। संतों का श्रवण करना आध्यात्मिक सत्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का सरल मार्ग है। आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए संतों से मिलने की उत्सुकता भी हमें निर्मल करती है। भक्ति के लिए उमंग ऐसा बल प्रदान करती है जो साधकों की लौकिक चेतना की जड़ता को एक ओर घसीटने और साधना के मार्ग के बीच की बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाती है। हृदय में श्रद्धा और उमंग ऐसी आधारशिलाएं हैं जिन पर भक्ति रूपी भवन टिका रहता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 27। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, चर और अचर जिनका अस्तित्व तुम्हें दिखाई दे रहा है वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। अर्थात श्री कृष्ण ने यहाँ यावत किंचित शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है जो जीवन रूप अस्तित्व में है, चाहे वह विशाल या अति सूक्ष्म ही क्यों न हो। सबका जन्म क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर के ज्ञाता और क्षेत्र अर्थात कर्म क्षेत्र के संयोग से होता है। अब्राहिमक धर्म परंपरा मानव शरीर में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करती है, किंतु अन्य जीवन रूपों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। यह विचारधारा अन्य जीवों के प्रति हिंसा को क्षम्य मानती है, किंतु वैदिक दर्शन में इस पर बल दिया गया है कि जहाँ भी चेतना का अस्तित्व है वहाँ आत्मा रहती है। इसके बिना कुछ भी चेतन नहीं रह सकता। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सर जी.सी. बोस ने एक खोज द्वारा यह सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे जो अचर जीवन रूप हैं वे भी भावनाओं को अनुभव करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। इनके अनुसंधान ने सिद्ध किया कि मधुर संगीत पौधों के विकास में वृद्धि कर सकता है। जब एक शिकारी वृक्ष पर बैठी चिड़िया को बंदूक की गोली से मारता है तब वृक्ष में प्रतीत होने वाला कंपन यह दर्शाता है कि वृक्ष चिड़िया के लिए रोता है। जब किसी उद्यान का माली उद्यान में प्रवेश करता है तब पेड़ पौधे हर्षित होने लगते हैं। पेड़ के कंपनों में होने वाले परिवर्तनों से ज्ञात होता है कि यह चेतनाशील है और यह भावनाओं के सादृश्य अनुभव करता है। ये सब टिप्पणियां यहाँ श्री कृष्ण के इस कथन की पुष्टि करती हैं कि सभी जीवन रूपों में चेतना होती है तथा वे सभी ऐसी शाश्वत आत्मा के संयोग हैं जो चेतना और जड़ प्राकृतिक ऊर्जा से निर्मित शरीर का स्रोत है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 28। जो परमात्मा को सभी जीवों में आत्मा के साथ देखता है और जो इस नश्वर शरीर में दोनों को अविनाशी समझता है, केवल वही परमात्मा को वास्तव में समझता है। अर्थात श्री कृष्ण ने पहले यह पश्यति सपश्यति भावाभिव्यक्ति का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कि केवल वही वास्तव में देखता है जो ऐसा देखता है। अब वे कहते हैं कि शरीर के भीतर केवल आत्मा के अस्तित्व को देखना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इसकी सराहना करनी होगी कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी शरीर में निवास करते हैं। सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्थित है। इसका उल्लेख पहले भी इस अध्याय के 23वें श्लोक में किया गया है। भगवान एक है, वह सभी के हृदयों में रहता है, वह सर्वव्यापी है, वह आत्माओं की परम आत्मा है। भगवान सभी के भीतर साक्षी और स्वामी के रूप में निवास करता है। परम भगवान श्री राम अविनाशी और सबसे परे हैं। वह सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा सदैव जीवात्मा के साथ रहते हैं, क्योंकि यह जन्म और मृत्यु के कालचक्र में एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है।
श्री कृष्ण अब यह व्यक्त करेंगे कि सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने से साधक के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन होता है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 29। वे जो भगवान को सर्वत्र और सभी जीवों में समान रूप से स्थित देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को निम्नीकृत नहीं करते। इस प्रकार से वे अपने परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। अर्थात मन की प्रकृति सुख की कामना करना है और प्राकृत शक्ति की उपज होने के कारण सहज रूप से इसकी रुचि सांसारिक सुखों में होती है। अगर हम अपने मन की इच्छाओं की तृप्ति करते हैं, तब हम गहन से गहन लौकिक चेतनाओं के निम्नतम स्तर तक धंस जाते हैं। इस अधोपतन को रोकने के उपाय के रूप में बुद्धि की सहायता से मन पर अंकुश लगाना पड़ता है। इसके लिए बुद्धि को सच्चे ज्ञान से सशक्त करना आवश्यक है। वे लोग जो भगवान को सभी जीवों में प्रकट परमात्मा के रूप में देखना सीख लेते हैं और इस सत्य ज्ञान से जीवन निर्वाह करना आरंभ करते हैं, तब वे फिर कभी दूसरों के साथ अपने संबंधों में व्यक्तिगत लाभ और सुख की अपेक्षा नहीं करते। वे न तो दूसरे के अच्छे कार्यों के कारण उनके प्रति आसक्त होते हैं और न ही उनके द्वारा स्वयं को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने के कारण उनसे द्वेष करते हैं। अपितु इसके विपरीत वे सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और अन्य लोगों का सम्मान और उनकी सेवा करने का शुद्ध मनोभाव बनाए रखते हैं। जब उन्हें अपने भीतर भगवान की उपस्थिति का बोध हो जाता है, तब वे स्वाभाविक रूप से दुर्व्यवहार, धोखाधड़ी, दूसरों का निरादर और दूसरों को अपमानित करने जैसे विकारों से दूर रहते हैं। उनके लिए मानव निर्मित राष्ट्रीयता, योनि, जाति, लिंग भेद, पद प्रतिष्ठा, रंग भेद, अमीर गरीब आदि सबका अंतर अनावश्यक हो जाता है। इस प्रकार से वे सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति का बोध करते हुए अपने मन को उन्नत करते हैं और अंततः परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 30। जो यह समझ लेते हैं कि शरीर के समस्त कार्य प्राकृत शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती, केवल वही वास्तव में देखते हैं। अर्थात तंत्र भागवत में वर्णन है, शरीर होने का अहंकार और कर्ता होने का अभिमान आत्मा को जीवन और मृत्यु के संसार में फंसा लेता है। भौतिक चेतना में अहंकार के कारण हम अपनी पहचान शरीर के रूप में करते हैं और हम शरीर के कार्यों को आत्मा पर आरोपित करते हैं तथा यह सोचते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन प्रबुद्ध आत्मा को यह बोध होता है कि खाने पीने, वार्तालाप इत्यादि कार्य केवल शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु फिर भी आत्मा शरीर द्वारा किए गए कार्यों के उत्तरदायित्व से विलग नहीं रह सकती। जिस प्रकार से कोई राष्ट्राध्यक्ष देश द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि वह स्वयं नहीं लड़ता, उसी प्रकार से आत्मा जीवित प्राणियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, चाहे वे कार्य शरीर, मन और बुद्धि द्वारा संपन्न किए गए हों। इसी कारण से आध्यात्मिक साधक को इन दोनों पक्षों को मन में अवश्य ही रखना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने राम को यह उपदेश दिया था, राम कर्म करते समय बाह्य रूप से स्वयं ऐसा परिश्रम करो जैसा कि इसका परिणाम तुम पर निर्भर हो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से स्वयं को अकर्ता समझो। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 31। जब वे विविध प्रकार के प्राणियों को एक ही परम शक्ति परमात्मा में स्थित देखते हैं और उन सबको उसी से जन्मा समझते हैं, तब वे ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
अर्थात महासागर अपने को कई रूपों में परिवर्तित करता रहता है, जैसे कि लहर, झाग, ज्वार, छोटी लहर इत्यादि। जब कोई इन सबको प्रथम बार व्यक्तिगत दृष्टि से देखता है, तब वह यह निष्कर्ष निकालता है कि इन सब में भिन्नता है। लेकिन अगर किसी को महासागरीय विषयों का ज्ञान होता है, तब वह इन सभी विविधताओं में निहित एकत्व को देखता है। समान रूप से ब्रह्मांड में कई योनियां अस्तित्व में हैं। अणु से लेकर जंतु, अमीबा तक और अति शक्तिशाली स्वर्ग के देवता, ये सब एक ही यथार्थ से जन्मे हैं। आत्मा जो कि भगवान का अंश है और शरीर में वास करती है, जो प्राकृत शक्ति से निर्मित है। योनियों में भिन्नता आत्मा के कारण से नहीं होती, अपितु प्राकृत शक्ति द्वारा प्रकट विभिन्न शरीरों के कारण होती है। जन्म के समय सभी जीवों के शरीरों की रचना प्राकृत शक्ति द्वारा होती है और मृत्यु होने पर उनके शरीर उसी में विलीन हो जाते हैं। जब हम प्राणियों की विभिन्न योनियों को एक प्राकृत शक्ति से जन्मे हुए देखते हैं, तब हमें इन विविधताओं के पीछे एकत्व की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रकृति भगवान की शक्ति है। यह ज्ञान हमें सभी अस्तित्वों में व्याप्त एक जैसा आध्यात्मिक आधार देखने में समर्थ बनाता है। यह ब्रह्मा की अनुभूति की ओर ले जाता है। जो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 32। परमात्मा अविनाशी है और इसका कोई आदि नहीं है, और यह प्रकृति के गुणों से रहित है। हे कुंती पुत्र, यद्यपि यह शरीर में स्थित है, किंतु यह न तो कर्म करता है और न ही प्राकृत शक्ति से दूषित होता है। अर्थात भगवान सभी प्राणियों के शरीर में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। उनकी कभी शरीर के रूप में पहचान नहीं होती और न ही वे इसके अस्तित्व की अवस्थाओं से प्रभावित होते हैं। भौतिक शरीर में उनकी उपस्थिति उन्हें किसी प्रकार से पदार्थ नहीं बनाती और न ही वे कर्म के नियम तथा न ही जन्म मृत्यु के कालचक्र के अधीन होते हैं। जबकि वहीं दूसरी ओर आत्मा इन सब का अनुभव करती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 33। अंतरिक्ष सबको अपने में धारण कर लेता है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जिसे यह धारण किए रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार से यद्यपि आत्मा चेतना के रूप में पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, फिर भी आत्मा शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होती। अर्थात जीवात्मा अहंकार के कारण स्वयं की पहचान शरीर के रूप में करते हुए निद्रा, जिह्वा का स्वाद, भ्रमण, थकावट और ताजगी आदि का अनुभव करती है। अब कोई यह पूछ सकता है कि शरीर में होने वाले परिवर्तन उसमें रहने वाली आत्मा को दूषित क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण इसे अंतरिक्ष के उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं। अंतरिक्ष सब कुछ धारण करता है, किंतु फिर भी अप्रभावित रहता है, क्योंकि यह धारण करने वाले स्थूल पदार्थ से सूक्ष्म है। समान रूप से आत्मा सूक्ष्म ऊर्जा है। भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान के पश्चात भी इसकी दिव्यता अक्षय रहती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 34। जिस प्रकार से एक सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा चेतना शक्ति के साथ पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। अर्थात यद्यपि आत्मा चेतना के साथ जिस शरीर में रहती है, उसे ऊर्जा प्रदान करती है, फिर भी वह स्वयं अत्यंत सूक्ष्म है। यदि हम बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करें और फिर इनमें से एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े करें, तब हम आत्मा के आकार को जान लेंगे।
इन आत्माओं की संख्या असंख्य है। यह एक प्रकार से आत्मा की सूक्ष्मता को व्यक्त करने की विधि है। ऐसी सूक्ष्म आत्मा उन शरीरों को कैसे गतिशील रखती है जो तुलनात्मक दृष्टि से विशाल है। श्री कृष्ण सूर्य की उपमा देकर इसे स्पष्ट करते हैं। यद्यपि सूर्य एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, किंतु सूर्य संपूर्ण सौरमंडल को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। वेदांत दर्शन में भी ऐसा वर्णन किया गया है। हृदय में स्थित आत्मा शरीर के समस्त क्षेत्र को चेतना प्रदान करती है। भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 35। जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर और प्राकृतिक शक्ति के बंधनों से मुक्त होने की विधि जान लेते हैं, वे परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात अपनी प्रथागत शैली में अब तक श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा, उसका उपसंहार करते हुए वे क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के विषय का समापन करते हैं। प्रकृति अर्थात क्षेत्र, आत्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जो इस भिन्नता के ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, वे स्वयं को भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखते। वे अपनी पहचान आध्यात्मिक प्रकृति के साथ और भगवान के अणु अंश के रूप में करते हैं। इसलिए वे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग की खोज करते हैं और माया शक्ति के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलकर ऐसे बुद्धिमान मनुष्य भगवत प्राप्ति के अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं।